शादीशुदा खातून से दोस्ती नौजवान की जान ले गई। खातून ने दोस्त के साथ मिलकर साबिक दोस्त को कत्ल किया। शाह लतीफ टाउन में 18 अप्रैल को सूटकेस से लाश मिलने का मौमा हल हो गया। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस खातून समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने आसिफ को घर बुलाकर भारी हथौड़े से वार करके कत्ल किया। मुलजिमा अलीजा का कत्ल और मनसूबाबंदी में मुलव्विस होने का इत्तराफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल सायरा, देखें ये शाह लतीफ के हुदूद से 18 अप्रैल को एक लाश मिली थी कचरा कुंडी से बैग में बंद, जिसकी शनाख्त मकतूल आसिफ के नाम से हुई थी। एक अंधे कत्ल का मुअम्मा था, पुलिस ने उसको हल कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए खातून समेत 2 मरकजी मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जमान की शनाख्त जो है अलीजा और कमल, बतूल और मौला बख्श के नामों से हुई है। मकतूल आसिफ अली मुल्जिमा अलीजा का करीबी दोस्त था, जैसे अलीजा ने अपने दूसरे दोस्त मौला बख्श के साथ मिलकर जान से मारने की मनसूबाबंदी की थी। दोनों मुल्जमान ने मकतूल आसिफ को जो है वो घर बुलाया, जहां उसके सर पर भारी हथौड़े से वार किया और बहरहमी से जो है वो उसको कत्ल किया। उसके बाद कत्ल के बाद लाश को बैग में बंद करके रात की तारीकी में कचरा कुंडी के ढेर पर फेंका। दोनों मुल्जमान मौके से फरार हो गए थे। शाह लतीफ पुलिस ने शवाहिद की बुनियादों पर मुल्जमान को ट्रेस किया और कामयाब कार्रवाई के दौरान दोनों मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। दौरान तफ्तीश मुल्जिमा अलीजा ने मनसूबाबंदी और कत्ल में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी कर लिया है। दोनों मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल से उनकी जाती मामलात पर तनाज़ा चल रहा था, जिसके बायस दोनों ने उसे रास्ते से हटाया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाला जो तेजधार आला था और दीगर जो शवाहिद थे वो भी बरामद कर ली हैं। मुल्जिमान को जो है वो दीगर अहम तफ्तीश के लिए वहाँ तफ्तीशी हुकाम को जो है हवाले कर दिया गया है। पुलिस का बताना है कि अलीजा का जो वो है दोस्त, वो मौला बख्श भी सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि जो खातून का शौहर था वो भी सिक्योरिटी गार्ड ही है। जी उसामा, तफसीलें लगा करने के लिए शुक्रिया। शहर कायद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी। 13 रोज में 18,000 से जायद मोटरसाइकिल जबकि 366 हैवी गाड़ियां जब्त की गईं। फिटनेस करवाने की यकीन दहानी पर गाड़ियों को छोड़ने का अमल भी जारी है। इंचार्ज इंपाउंड यार्ड औरंगजेब कहते हैं इंपाउंड यार्ड में 366 गाड़ियों को लाया गया, जिसमें से 296 को छोड़ दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी उसामा, इस पर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हैवी ट्रैफिक और दीगर जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक 18,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त की जा चुकी हैं, जबकि इस वक्त मैं आपको उस इंपाउंड यार्ड से रिपोर्ट कर रहा हूं जहां पर तमाम जो पूरे शहर से हैवी ट्रैफिक या बड़ी गाड़ियां जो हैं उनको जो जिनकी फ़िटनेस नहीं है उनको पकड़ कर लाया जा रहा है और यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। यहाँ पर अब तक 366 जो हैं वो गाड़ियाँ लाई गई हैं, जिसमें से जब ड्राइवरों ने वो अपना एतमाद कराया कि हम गाड़ियों को फिटनेस कराएंगे तो 296 गाड़ियों को रिलीज़ कर दिया गया, जबकि 70 गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मजीद एसओ हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ की तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। एसओ मौज को इनसे मजीद जानते हैं। औरंगजेब भाई, बताइएगा क्या अब तक अपडेट है और किस तरीके से क्या प्रोसेस है कि जिनकी गाड़ियाँ वापस की जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। प्रोसेस ये है कि जो गाड़ी CFX में बंद होती है प्लस चलान, तो वो गाड़ी MVI रिलीज़ करता है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, वो गाड़ी वो रिलीज़ करता है। वो मालिक आता है, कागज़ लेकर आते हैं, उसकी फ़ोटो कापियाँ लाते हैं, वो ओरिजिनल एक परमिट रखता है या NIC रखता है और वो रिलीज़ करता है। वो उस पर लिख के दे देता है कि 14 डेज़ के लिए या महीना जो भी वो टाइम दे वो उसका मसला है। अब तक यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और उसका मतलब क्या प्रोसीजर था, किस हवाले से, किस तरीके से आई थी और उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। सर ये 366 गाड़ियाँ आई थी टोटल, उसके बाद 296 रिलीज़ हो गई हैं और 70 गाड़ियाँ मौजूद हैं सर। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे शहर से यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपको मुश्किलात पेश नहीं आ रही? किस हवाले से, उसके क्या प्रोसीजर बनाया गया उस हवाले से बताइएगा। सर पहला दिन था, बहुत प्रेशर था, काफ़ी गाड़ियाँ तादाद में आ रही थी, तो फिर हम थोड़ा मुश्किलात थी, तो अब कम आ रही हैं। मतलब ज़ाहिर है कि अब कम आ रही हैं, कम गाड़ियाँ, क्योंकि रिलीज़ भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये सर कि कोई गाड़ियाँ मालिकों ने वैसे ही खड़ी कर दी हैं कि उनकी गाड़ियाँ जो है वो पुअर कंडीशन है या खस्ता हाल हैं, तो वो कई खड़ी भी कर दी हैं उन्होंने कि रोड पे लाएंगे तो हो सकता है गाड़ी डिटेन ना हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल, देखें एसओ मौज को हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मालिकान ने जो है वो खुद भी ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन से डर कर अपनी गाड़ियाँ खुद खड़ी कर दी हैं कि रोड पर आएंगी तो उसके खिलाफ जो है वो जब्त कर ली जाएंगी, जबकि यहाँ पर अब तक 366 गाड़ियाँ लाई जा चुकी हैं, जबकि 18,000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलें हैं वो शहर भर से जब्त हो चुकी हैं। जी
शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार गर्मी में भी फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ हैं, जिनका कहना है कि गर्मी बहुत है लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है। हम आवाम के लिए खड़े हैं, आवाम भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा मलिक। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शदीद गर्मी में भी फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़। सूरज की तपिश भी जज्बे को कमज़ोर ना कर सकी। शदीद गर्मी, तपती सड़कें और धूप की शिद्दत, मगर इन तमाम मुश्किलात के बावजूद ट्रैफिक एहलकार अपनी जगह डटे हुए हैं ताकि शहर का ट्रैफिक निज़ाम बहाल रह सके। सेक्शन ऑफिसर बल्दिया जाहिद हुसैन कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है। हमारे जवान मुसलसल सड़कों पर खड़े रहते हैं। नौकरी है ये, तो कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक को रवां दवा रखें। मेरे जवान भी हैं, मेरा गनमैन ये इनकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। बाकी ट्रैफिक इंशाल्लाह रवां दवा रखी है। अब गर्मी जो आपके सामने है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने बताया कि कूलर का इंतजाम किया हुआ है। अगर किसी को तबीयत खराब लगे तो इसे पानी पिलाया जाता है और आराम का मौका दिया जाता है। गर्मी तो आपको पता है बहुत शदीद है और हमारे यहाँ पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए बस सराहने वाला के हुक्म से रोड पे खड़े होते हैं और आवाम के लिए जो अपने घर पर अपने टाइम पर पहुँचे। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि आवाम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक कानून की पाबंदी करे ताकि निज़ाम ज़िंदगी में रवानी बरकरार रहे। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। शहर में जारी गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा पैदा हो गया। जिना अस्पताल के डॉक्टर रेदा कहती हैं इस मौसम में घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें और मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, जो कि इस वक्त डॉक्टर रेदा के साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा। शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ के दौरान शदीद गर्मी है, जिसके बायस महकमा सेहत सिंध ने कराची समेत सूबे भर में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की हिदायत की है। जिना अस्पताल में, सिविल अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड भी कायम कर दिया गया है और शहर में शदीद गर्मी भी है। अभी तक हीट स्ट्रोक के केसेस तो सामने नहीं आए, लेकिन आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए डॉक्टरों ने हिदायत कर दी है। इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल में डॉक्टर रीदा के हमरा। इनसे पूछेंगे कि इस मौसम में आवाम किस तरह एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्या खाएँ, क्या पिएँ और गर्मी से बचने के लिए क्या इकदाम करें। डॉक्टर साहब बताइएगा किस तरह इकदाम किए जाएं इस मौसम में? गर्मी बहुत है, हीट स्ट्रोक का भी खदशा है, क्या कहेंगे? जैसे कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रही है, तो इससे ज़्यादातर मुतासर होने वाले वो अफराद होते हैं जो रोड्स पे काम करते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, जो मजदूर तबका है, रेडी वाले हो गए, इस तरह के काम करने वाले जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो ज़्यादातर मुतासर हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करें, बाहर निकलते हुए कैप्स का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला लेकर निकलें, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें और या तो गीले कपड़े से सर को ढांक के निकलें। और अगर आपको डायरिया वगैरह होता है या तो फिर कुछ ऐसी अलामात आती हैं, चक्कर आएँ, सर में दर्द उठने लगे, तो फिर आप लोग अस्पताल ज़रूर जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रीदा ने तफसीली बताया कि इस मौसम में गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलना भी हो तो सर पे गीला कपड़ा रख के निकलें। और जो मजदूर तबका है या रेडीदार अफराद हैं या फिर बुज़ुर्ग अफराद हैं, उनको ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है और अगर कोई पेचीदगी होती है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँचे ताकि वो मज़ीद मुश्किलात से महफूज रह सकें। कराची की सियासत में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MKM पाकिस्तान से बराह रास्त रब्ता करते हुए सिंध के मसाइल पर बातचीत का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी के दफ्तर का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शुएब मुख्तार। जी शुएब बताइएगा क्या तफसीलात हैं? और जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने MKM पाकिस्तान से रब्ता कर लिया है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी अब से कुछ देर कबल जो है अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी के दफ्तर पहुंचे थे। अली खुर्शीदी और सईद गनी के दरमियान जो है सिंध की मौजूदा सूरत हाल पर जो है गुफ्तगू हुई है, जबकि मुलाकात में शहरी सिंध के मसाइल और मुमकिना हल पर जो है तबादला ख्याल हुआ है। दोनों फ़रीक़ैन ने कराची की बेहतरी के लिए जो है मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया है। इस मुलाकात में MKM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर इफ्तिखार आलम, रुकन सिंध असेंबली ताहा अहमद, नसम मिर्जा और मोहित अनवरी मौजूद थे। जी शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर के शहरियों को पोलियो के खिलाफ जारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि हमारे बच्चे सबसे अहम हैं और सबसे प्यारे हैं। इनके महफूज मुस्तकबिल के लिए हमें मुत्तहिद होकर हुकूमत सिंध का साथ देना होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने वीडियो पैगाम के जरिए जो है
पोलियो मुहिम में शहरियों को ताउन करने की जो है वो अपील की है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का जो है आगाज कर दिया है। बच्चों को पोलियो से महफूज करने के लिए हुकूमत सिंध के साथ जो है वो शहरी ताउन करें। मेयर कराची ने अपने वीडियो पैगाम में शहरियों से अपील की है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि हमारे बच्चे सबसे अहम है, सबसे प्यारे हैं। पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से हेल्थ वर्कर्स जो है घर घर आएंगे। पोलियो जैसी बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इंसदादे पोलियो के कतरे जो है बच्चों को पिलाए जाएंगे। शहरी घरों पर आने वाले पोलियो हेल्थ वर्कर्स को जो है वो सपोर्ट करें, पोलियो मुहिम में हमारा साथ दें। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने में हमारा साथ दें। लापरवाही मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपनी हुकूमत का साथ दें, जबकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए सिंध हुकूमत का साथ दें। जी शुएब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस हवाले से बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मैट्रिक इम्तिहानात का सिलसिला जारी। नहम जमात साइंस ग्रुप इंग्लिश 1 का पर्चा लिया गया। बोर्ड के अफसरान का नॉर्थ कराची के इम्तिहानी मरकज़ का दौरा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैट्रिक इम्तिहानात का सिलसिला कराची में जारी है और हम जमात साइंस ग्रुप का इंग्लिश का पर्चा जो है आज किया गया, जबकि बोर्ड के अफसरान का नॉर्थ कराची के इम्तिहानी मरकज़ का दौरा जो है वो उन्होंने किया है। बोर्ड अफसरान ने गवर्नमेंट हायर नॉर्थ कराची का दौरा किया। बोर्ड अफसरान ने तलबा से पर्चे से मुतल्लिक दरियाफ्त किया, जबकि एडमिट कार्ड के जरिए तलबा की शनाख्त की। इस मौके पर बोर्ड के अफसरान ने कहा कि शफ़ाफ इम्तिहानात का इनेकाद बोर्ड ऑफिस की अव्वलीन तरजीह है। मैट्रिक बोर्ड कराची की हिदायत पर इम्तिहानी मराकज़ के दौरे कर रहे हैं। अलबत्ता तलबा की जानिब से लोड शेडिंग से मुतल्लिक शिकायतें जो है वो मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस। पुलिस ने केस का हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया। आपको अपडेट करें। मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी केस। पुलिस ने केस का हतमी चालान अदालत में जमा करा दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, कहिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का मुकदमा है। जेल हुकाम ने मुलजिम साहिर हसन को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स जज शहजाद ख्वाजा की अदालत में पेश किया, जबकि जो है वो पुलिस ने मुकदमे का हतमी चालान अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने मुलजिम को मुकदमे की नकूल फराहम कर दी। इसके बाद अदालत ने फर्ज जुर्म के लिए 23 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। आइने समात पर मुलजिम पर फर्ज जुर्म आयद की जाएगी। अब मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में है। पुलिस कानून के मुताबिक मुलजिम पर 500 ग्राम से ज्यादा वीट गांजा बरामद होने का इल्जाम है। जी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर आवाम के लिए दर्द सर बन गए। सन्नाटों ने डेरे डाल दिए, जबकि घी, तेल और आटे की अदम दस्तियाबी से शहरी परेशान हो गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिकार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात करें तो यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है गुज़श्ता साल अगस्त से जो है वो आटा मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर हम सब्सिडाइज घी और तेल की बात करें तो वो भी जो है तकरीबन दिसंबर से मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो दीगर अहम ज़िंदगी की अशिया जिसमें चाय की पत्ती है वो भी मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है फराहम नहीं की गई है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आई हैं। आप ये बताइएगा कि आटा मौजूद नहीं है गुज़श्ता साल अगस्त से, और इसी तरीके से घी तेल भी खाने का जो सस्ता मिलता है जो कि जिसमें सब्सिडी दी जाती है वो भी मौजूद नहीं है। कितनी मुश्किलात पेश आ रही है? बहुत मुश्किलात आ रही है ना। आवाम के लिए कुछ करना चाहिए कि सब आवाम गरीब है तो उनके लिए करना चाहिए, हमें आवाज़ उठाने चाहिए सब उसके लिए। तो ज़रूरी आटा, यही घी आवाम के लिए, और जो जो चीज़ आवाम की उसके लिए तो करनी चाहिए। सब आवाम गरीब है, हुकूमत से हमें वो है कि हमें वो चाहिए। सही है।
जी बिल्कुल, ये थे खातून जिनका कहना है कि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी तेल जो कि बुनियादी ज़रूरत की अशिया है और रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, इनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि महंगाई जो है उसकी वजह से पहले जो है वो अशिया खुदनोश उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं और जब वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं और ये तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया दस्तियाब नहीं होती, तो उस पर इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पर आए रोज़ के एहतजाज ने मुसाफिरों को भी चकरा कर रख दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर होने से मुसाफिर रुल गए। शदीद गर्मी में मुसाफिरों की बड़ी तादाद स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करती दिखाई दी। बुजुर्ग खातून कहती हैं कि छोटे बच्चे साथ हैं, गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, ट्रेन का सफ़र भी मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कराची के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता एक माह से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरे तरीके से जो है वो मुतासर हो रही है। कभी स्टील मिल के मुलाजमिन का जो है एहतजाज बिन कासिम के करीबी रेलवे ट्रैक पर देखा जाता है, कभी किनाल्स के हवाले से जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। और हम देख रहे हैं कि ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो इस कदर मुतासर हो चुका है कि एक माह की कोशिश के बाद भी रेलवे इंतजामिया कि ट्रेनें जो है वो मुतासिर दिखाई दे रही हैं। आज भी अगर हम बात करें तो कराची से रवाना होने वाली कराकरम एक्सप्रेस, रहमान बाबा, मिल्लत एक्सप्रेस, सफ़र और खैबर मिल एक्सप्रेस जो है वो ताख़िर का शिकार हैं। आप मेरे रकम में देख सकते हैं 3 बजे का वक्त है और इस टाइम पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस के जाने का टाइम होता है, लेकिन ये ट्रेनें अभी कराची पहुँच रही हैं तो कम से कम ये वॉशिंग लाइन में जाएंगी, 2 से 3 घंटे वहाँ सफाई सुथराई के लिए लेंगी कि मुसाफिर यहाँ पर हैं और इनका रश भी जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। खातून इनसे इनके पास बैठते हैं और जानते हैं। ये बताइएगा कौन सी ट्रेन की मुसाफिर है? कराकरम। क्या आपको ये बात पता थी कि आपकी ट्रेन लेट है? नहीं पता था। अभी पता चली? जी अभी पता था। अब आपकी ट्रेन जाने के टाइम पर अभी आई है, मैं क्या कह सकती हूँ, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। इन्हीं तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हीट वेव का जो है वो महकमा मौसमियात ने ऐसा बताया गया है और आज गर्मी भी हम देख रहे हैं खासी देखी जा रही है। तो जो ट्रेनों के ताख़िर का सिलसिला है उसकी वजह से मुसाफिर बड़े परेशान हैं और हम ये भी देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से रेलवे की हेल्पलाइन नंबर जो 021356322105 है वो भी नहीं चल रहा। उसके PTCL पे हम जो है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त भी अगर हम ट्राई करें और देखें तो रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है वो आज के रोज़ जो है वो नहीं चल पा रहा है। हम आपको डायल करके भी दिखाते हैं और हम खुद भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रेलवे मुसाफिरों की जो है वो हेल्प हो सके ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है मुसाफिर इस गर्मी में आके जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि रेलवे का हेल्पलाइन नंबर जो है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है कि अगर मुसाफिर चाहें भी तो वो जो है वो मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा रेलवे इंतजामिया को चाहिए कि अपने नंबर को अलर्ट करें और मुसाफिरों को जो है वो किसी ना तरीके से जो है वो पैगाम पहुँचाए कि उनकी ट्रेनें लेट है, क्योंकि ये सिलसिला गुज़िश्ता 1 माह से देखा जा रहा है और मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात का सामना है।